हादसे के बाद हरकत में आए प्रशासन ने लापरवाही के गड्ढे में गिरी 4 साल की मासूम को बचा लिया है। करीब 25 फुट गड्ढे में गिरी मासूम को बचाने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी थी और आखिरकार प्रशासन को अपने मकसद में कामयाबी मिल गई। देर रात करीब 1 बजे मासूम तनु उर्फ बिपाशा को सही सलामत गड्ढे से निकाल लिया गया। इसके बाद सेहत की जांच के लिए उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। किसी भी ऑपरेशन में इस किस्म की एक्सरसाइज के अंदर किसी भी जगह पर, चाहे वो बच्ची 20 फुट पे हो चाहे 80 फुट पर हो, उस तक पहुंचना कभी भी आसान नहीं। बच्चे को जब लाया गया तो बच्चा उसमें पूर्ण होश में था, अपना नाम बता रहा था, परंतु चूंकि बहुत लंबे समय तक अंदर में रहा है तो ऑक्सीजन की कमी थोड़ी सी थी, तो ऑक्सीजन वगैरह शुरू कर दी थी। उसके जब हमारे यहाँ रखने से ऑक्सीजन सर्टिफिकेट ठीक हो गई। चौकी फोन करो, फिर चाइन फोन करो, फोर्स स्टेशन भारी चली आएगी। फोर्स ने पूरा धन्यवाद करिए, हमारे साथ खूब मदद करिए। ये घटना हरियाणा के पलवल की है। बिपाशा अपने परिवार के साथ कुछ दिनों के लिए एक शादी में शामिल होने के लिए ननिहाल आई थी। बुधवार शाम करीब 4 बजे वो खेलते खेलते अचानक इस गड्ढे में गिर गई। किसी को हादसे की भनक तक नहीं लगी। मुसीबत में फंसने के बाद गड्ढे के भीतर से ही बिपाशा ने अपनी मां को आवाज दी। गड्ढे से आ रही आवाज के बाद ही सबको हादसे की खबर मिल पाई। जैसे ही बिपाशा के बोरवेल में गिरने की खबर मिली, चारों ओर हड़कंप मच गया। हादसे की खबर मिलने के 15 मिनट के भीतर ही प्रशासन का अमला पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंच गया। सबसे पहले बोरवेल में पाइप के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। इसके बाद पुलिस वालों ने रस्सी के जरिए गड्ढे की गहराई को मापा। फिर बोरवेल के पास ही जेसीबी मशीन से दूसरे गड्ढे की खुदाई शुरू की गई। इस तरह ऑपरेशन बिपाशा बचाओ शुरू हुआ। इस अभियान से जुड़े अधिकारियों को शुरू से ही बिपाशा को सही सलामत बचाने की उम्मीद थी और हुआ भी यही, लेकिन इसे प्रशासन की नाकामी को छुपाया नहीं जा सकता। बिपाशा के गड्ढे में गिरने से कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर खुले बोरवेल की जानकारी उन्हें क्यों नहीं थी? लापरवाही के गड्ढे खोदकर खुला छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ऐसे मामलों के सामने आने के बाद सरपंचों के खिलाफ सख्ती क्यों नहीं की जाती? बोरवेल के संबंधित दिशा निर्देश के लिए जागरूकता अभियान क्यों नहीं चलाया जाता है? प्रिंस से लेकर बिपाशा तक न जाने कितने मासूम ऐसे गड्ढों में गिर चुके हैं। कई मासूमों के लिए ऐसे गड्ढे मौत के गड्ढे बन चुके हैं, लेकिन न तो गड्ढे खोदने खुदवाने वाले और न ही प्रशासन ने इससे कोई सबक सीखा है। क्या अब भी प्रशासन लापरवाही के इन गड्ढों से कोई सबक लेगा? पुलकित नागर, पलवल, IVN 7। और बोरवेल में बच्चे गिरते हैं और कई बार मौत की वजह भी बन जाते हैं गड्ढे। ऐसे गड्ढे हादसों की वजह न बने, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर रखी है। क्या है ये गाइडलाइन? एक नजर इस पर। बोरवेल खोदे जाते हैं और यूं ही उनके मुंह खुले छोड़ दिए जाते हैं। उनमें मासूम बच्चे गिरते हैं और खबरें बनती हैं। कुछ बच्चे जिंदा बचते हैं तो कुछ मर जाते हैं और सब लोग भूल जाते हैं। क्या हादसों के लिए सरकारी एजेंसियां जिम्मेदार नहीं हैं? क्या ऐसे हादसों के लिए उनका भ्रष्टाचार, घूसखोरी जिम्मेदार नहीं है? ऐसे हादसों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए थे। अगर उस सख्ती के बाद हरियाणा सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाता तो शायद कोई और मासूम ऐसे मौत के गड्ढों में नहीं गिरता। लापरवाही के गड्ढों पर जिम्मेदारी का ढक्कन लगाने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए, उनके मुताबिक बोरवेल खुदवाने के 15 दिन पहले जिला अधिकारी, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ के अफसरों और म्युनिसिपैलिटी को बताना जरूरी है। गांव में बोरवेल की खुदाई सरपंच और कृषि विभाग के अफसरों की निगरानी में ही होगी। शहरों में ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और म्युनिसिपैलिटी इंजीनियर की देखरेख में खुदाई होगी। बोरवेल खोदने वाली एजेंसी का सरकारी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बोरवेल खुदवाने वाले को वहां पर एक बोर्ड लगाना होगा। बोर्ड पर खुद उसका नाम और पता के अलावा खुदाई करने वाली एजेंसी की हर जानकारी लिखी होनी चाहिए। खुदाई की जगह को कंटीले तारों से घेरा जाएगा। खुदाई करने वाले को बोरवेल के गड्ढे के आसपास 30 सेंटीमीटर की कंक्रीट की दीवार खड़ी करनी होगी। इस दीवार की नींव भी 30 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए। गड्ढे के मुंह को स्टील के ढक्कन से ढका जाएगा। बोरवेल खुदवाने वाले को आसपास के तमाम गड्ढे भरवाने होंगे। खुदाई का काम पूरा होने पर सारा मलबा हटाना होगा। अगर बोरवेल सूख चुका है या इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो उसे मिट्टी से भर दिया जाए।
इसके बाद उसके मालिक को खुदाई करने वाली एजेंसी से इसका सर्टिफिकेट लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और जगह अलग अलग, बच्चे अलग, लेकिन गड्ढे एक से। कहीं प्रशासन की लापरवाही के गड्ढे तो कहीं गांव वालों का नकारापन। वैसे तो सरकारी महकमे से लेकर जरूरतमंद तक जहां तहां गड्ढे खोदते रहते हैं, लेकिन वो गड्ढे खबर तब बनते हैं जब कोई हादसा हो जाए। लापरवाही के इन गड्ढों पर जिम्मेदारी का ढक्कन आखिर कब लगेगा, ये सवाल पहले भी था और अब भी बरकरार है। आइए आपको बताते हैं कि कब कब इन गड्ढों की वजह से मासूमों की जान पर बनाई। 23 जुलाई 2006 ऑपरेशन प्रिंस चला। ट्यूबवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसे बच्चे को बचाने का अभियान। गहरे और संकरे गड्ढे में फंसे मासूम को बचाने का अभियान। सेना ने बड़ी सावधानी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और कुरुक्षेत्र के प्रिंस को बचा लिया गया। 4 फरवरी 2007 मध्य प्रदेश के कटनी जिले में 3 साल का एक मासूम 60 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। अमित नाम का बच्चा 20 फीट की गहराई तक गिरने के बाद वहीं अटक गया। सेना की मदद से 5 फुट की दूरी पर दूसरा गड्ढा खोदकर उसे निकालने का काम शुरू हुआ। करीब 11 घंटे की मशक्कत के बाद अमित को गड्ढे से निकाला जा सका। 2 जनवरी 2007 झांसी के पास एक गांव में 30 फुट गहरे गड्ढे में फंसे 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। 18 घंटे की मशक्कत के बाद जब सेना ने बच्चे को गड्ढे से निकाला तब तक वो मर चुका था। जब बच्चे को निकाला गया तो उसके सिर पर चोट के निशान थे और उसे सांप ने भी डसा था। 28 जनवरी 2006 इंदौर में 3 साल का दीपक 22 फीट गहरे गड्ढे में फंस गया। गड्ढा ट्यूबवेल लगाने के लिए खोदा गया था। दीपक खेलते खेलते अचानक गड्ढे में गिर गया। प्रशासन और गांव वालों की मदद से कई घंटे बाद दीपक को निकाला गया। 9 अक्टूबर 2008 आगरा के पास लहरापुर में 65 फीट बोरवेल में गिरने से 2 साल के सोनू की मौत हो गई। सोनू खेलते खेलते गड्ढे में गिर गया था। सेना और प्रशासन की टीम सोनू को गड्ढे से निकालने के लिए जुटी थी। 9 नवंबर 2008 कन्नौज में भगरवाड़ा गांव में 60 फुट गहरे बोरवेल में फंसे पुनीत को 18 घंटे की कोशिशों के बावजूद जिंदा बाहर नहीं निकाला जा सका। पुनीत भी खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया था। 21 जून 2009 राजस्थान के दौसा में 200 फीट गहरे एक बोरवेल में 4 साल की अंजू गिर गई थी। 21 घंटे की जद्दोजहद के बाद अंजू को बचा लिया गया। 17 सितंबर 2009 गुजरात के साबरकांठा जिले में 11 साल का एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। 11 साल का चिंतन 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरा और 40 फीट की गहराई में फंस गया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद चिंतन को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। 20 जून 2012 गुड़गांव के पास मानेसर में माही नाम की एक 4 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई थी। गड्ढा 80 फुट गहरा था। 3 दिन तक बच्ची को निकालने का काम जारी रहा, लेकिन जब बच्ची को बाहर निकाला गया तो वो मर चुकी थी। इतनी घटनाओं के बाद भी लापरवाही बदस्तूर जारी है। हर जगह मौत के ऐसे गड्ढे दिखते हैं, लेकिन ना तो प्रशासन चेत रहा है और ना ही लापरवाह नागरिक। आखिर कब तक मासूमों की जिंदगी से ऐसे ही खिलवाड़ चलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।